सम्यक वाचा, भाई ठीक बोलना, क्या बोलना। आप देख रहे हैं हमारे संसद से लेकर के हर आदमी अनाप शनाप, कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। सम्यक वाचा का निर्वाह तो कोई करता ही नहीं। ऐसे बताते हैं कॉरपोरेट घराने हैं जिनके कि कोरोना में भी प्रॉफिट हजारों गुना बढ़ गए। तो उससे क्या हुआ, आप देख रहे हैं देश में कितनी अशांति और लोगों का जीवन स्तर जो है किस हिसाब से क्या कहते हैं असंतोषमय हो गया। तो कहने का मतलब कि ये असंतुलन वाली स्थिति है ना। यही बढ़ते बढ़ते आगे जाके विस्फोटक स्थिति हो जाए। कहता है कि भाई आप मोटिवेट ही नहीं कर पाएंगे अगर किसी को कुछ लालच ही नहीं देंगे, किसी को कुछ वो तृष्णा ही नहीं होगी तो वो करेगा क्या। भगवान बुद्ध ने जो आपको बातें कही है कि राग और द्वेष तो आपके सिस्टम में हैं, उनकी अति नहीं करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगी जिसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो जुड़े उस धम्म से, उस विचारधारा से जिस विचारधारा ने उनके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और एक ऐसी दिशा दी कि उन्होंने अपने जीवन में जो जातक कथाएं हैं उनको लेकर बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया। अभी वर्तमान में आप मेरे हाथ में एक पुस्तक देख रहे होंगे, पाली जातक कथाओं पर नाट्य। और ये जो पुस्तक है ये लिखी है डॉक्टर जसबीर चावला जी ने। जी हाँ, तो एक खूबसूरत मुलाकात मैं कराती हूँ डॉक्टर जसबीर चावला जी से। तो सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ 24x7 में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का कि आपने ये मुझे मौका दिया है। और भगवान बुद्ध मेरे जीवन में जब आए हैं, जातक कथाओं के माध्यम से आए हैं, और जो बदलाव मैं देख रहा हूँ वो बदलाव मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी पूरे मानवता में आना चाहिए, विश्व में आना चाहिए, ताकि जो सम्यक की बात है, आज आप देख रहे हैं कितनी विसंगतियां पूरे विश्व में हो रही हैं, युद्ध युद्ध और युद्ध। इससे बचने का जो रास्ता है भगवान बुद्ध ने दिया है, तो वो सम्यक प्रबंधन का रास्ता है। और ये सम्यक प्रबंधन कैसे करें ये मुझे जातक कथाओं में मिला। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जो मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट जिसे हम अपनी इतनी सारी तकनीकी अपनी प्रगति में जोड़ते जा रहे हैं, और रिज़ल्ट ये हो रहा है कि हमारी जो सुख की भावना है वो दूर होती जा रही है। आदमी और दुखी होता जा रहा है। इधर आपके जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जो कहते हैं वो हो रही है, और इधर आपका जो मानसिक ह्रास है, जो संतुलन है वो बिगड़ा जा रहा है। दुनिया भर की आत्महत्याएं हो रही हैं, डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं। जब इस तरह के मैं सुनता हूँ, और फिर ऐसी घटनाएं बीच बीच में आती हैं कि उसने अपने 4 बच्चों को ड्रम में बंद कर दिया और वो मर गए, फिर वो उसने खुदकुशी कर ली। तो जब इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी दे रही है, आपके हाथ में मोबाइल दे रही है, या इतना आपको उड़ान दे रही है, फिर ये सब झमेले क्यों? सर, जिस तरह से आपका जो जीवन संघर्ष रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन संघर्ष रहा है और आप स्टिल इंजीनियर में रहे, लेकिन उस दिशा में ना जाकर आपने बुद्धिज्म की तरफ कदम रखा और खासकर जो जातक कथाएं हैं उसको लेकर बहुत बड़ा इतिहास लिखा है आपने। कई नाटक भी इसमें आप इस कड़ी में लिख रहे हैं, और अभी वर्तमान में जिस तरह से कई डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी काम करें। तो सर, इन चीज़ों के पीछे बेसिक उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं खासकर लोगों को? मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर जीवन में आप सम्यक का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, आप अतिवादी दृष्टिकोण अगर रखेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और ये एक इंडिविजुअल पर भी लागू है, फैमिली पर भी लागू है, एक समाज पर भी लागू है, देश पर भी लागू है, और अल्टीमेटली ये विश्व पर भी लागू है। जहाँ जहाँ अति होगी वहाँ वहाँ समस्याएं घोर व्यापेंगी, और प्राकृतिक आपदाएं तो होंगी। ग्लोबल वार्मिंग की बात दुनिया भर में हो रही है, वो सब अति का नतीजा है, आप देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी
जो रेल दुर्घटना हमारे यहाँ हुई, उसको तो मैं देख करके इतना ज़्यादा मेरे मन में, अरे यार ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये सम्यक का प्रबंधन क्यों नहीं कर रहे आप? सम्यक प्रबंधन कीजिए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए। ऑप्टिमाइज़ करना आपको मॉडर्न मैनेजमेंट भी सिखा रहा है और बुद्ध की जातक कथाएं भी बता रही हैं कि आप ऑप्टिमाइज़ कीजिए। दोनों में अंतर क्या है कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट का ऑप्टिमाइजेशन है वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, और जो बुद्ध का सम्यक प्रबंधन है, जो बुद्ध का ऑप्टिमाइजेशन है, वो ये कह रहा है कि आप मानवीय एक विन विन सिचुएशन पैदा कीजिए, एक शुभ शुभ की परिणति कीजिए, कोई भी आदमी उसमें डिससेटिस्फाइड ना हो। आप इस तरह का प्रबंधन दीजिए जिसमें सारे पक्ष संतुष्ट हों, वैसा संतुलन बनाइए। वैसा संतुलन जब बनेगा, जब कोई विक्षुब्ध नहीं है, जब कोई अशांत नहीं है, तो वो जो समृद्धि होगी वो लास्टिंग होगी। लेकिन सर, जिस तरह से समय का आप शब्द यूज कर रहे हैं लगातार, और महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूं तो आज से कम 2600-2700 वर्ष पूर्व उन्होंने धम्पत की पहली गाथा में कहा कि मनोपुपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पुदठेन भास्ति वा करोति वा। तो आज अगर हम वर्तमान का जो सिनेरियो है वो उठाकर देखें तो जो भी घटनाएं घट रही हैं खासकर पहले मन से उत्पन्न होती है, तो आज बेसिक ऐसी क्या नीड है लोगों को कि खाने के बाद और अपनी जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके भोग के बाद भी फिर भी मतलब व्यक्ति भाग दौड़ में लगा है, संतुष्टि नहीं है। और उसी का कारण है कि जिस तरह से आज घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बलात्कार जैसी घटनाएं हो या भ्रष्टाचार जैसे बड़े बड़े कांड हम देख रहे हैं वो तो इनको रोकने के लिए जो बुद्ध का सिद्धांत है वो किस तरह से काम करता है? देखिए, बहुत ही मूलभूत बात उन्होंने कही कि राग और द्वेष, है ना। अब राग और द्वेष के बिना कोई व्यक्ति न जन्म लेता है न जीता है। राग और द्वेष रहते ही रहते हैं, है ना। इनके बिना देखिए, मॉडर्न मैनेजमेंट तो ये कहता है कि भाई आप मोटिवेट ही नहीं कर पाएंगे, अगर किसी को कुछ लालच ही नहीं देंगे, किसी को कुछ वो तृष्णा ही नहीं होगी, तो वो करेगा क्या। भगवान बुद्ध ने जो आपको बातें कही हैं कि राग और द्वेष तो आपके सिस्टम में हैं, उनकी अति नहीं करनी है। जब ये अति वाला रूप कर लेती हैं, लालच अगर बहुत हुआ, है ना, मान लीजिए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 10%, 20%, 30%, आपकी अगर वो लिप्सा बढ़ती जाती है और आप कहते हैं नहीं अब तो मैं 1000% करूँगा, उस पे फिर आप भूल जाते हैं कि अरे यार वो जो आदमी 1000 जिसे हम इतना मुनाफा ले रहे हैं वो किस तरह करेगा, अपना घर बेच के देगा या क्या करेगा। यानी आप अगले का बिल्कुल आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, वहाँ पर सारी सिचुएशन जो है वो विस्फोटक हो जाती है, वहाँ विद्रोह हो जाता है, वहाँ असंतुलन बिगड़ जाता है। तो अगर आप अति न करें, अगर लाभ शुभ लाभ रखें, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। मान लीजिए आज हमारे देश में ऐसे बताते हैं कॉरपोरेट घराने हैं जिनके कि कोरोना में भी प्रॉफिट हजारों गुना बढ़ गए, तो उससे क्या हुआ आप देख रहे हैं देश में कितनी अशांति और लोगों का जीवन स्तर जो है किस हिसाब से क्या कहते हैं असंतोषमय हो गया। तो कहने का मतलब कि ये असंतुलन वाली स्थिति है ना। यही बढ़ते बढ़ते आगे जाके विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान बुद्ध ने सम्यक का रास्ता बताया। बहुत लोग कहते हैं कि मिडिल पाथ, मिडिल पाथ तो जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो चलो बीच वाला रास्ता आप ले लो, लेकिन अगर आपके पास डेटा है, आप साइंटिस्ट हैं, आप अच्छे में, आपके पास सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, आपके पास सारे वो इक्वेशंस बने हुए हैं, वहाँ पर तो आपको ऑप्टिमाइज करना है और उसमें ये फैक्टर लेना है कि भाई हमारे सारे पक्ष संतुष्ट हों। एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, हमें कोशिश ये करनी है कि एक विन विन सिचुएशन हो। ये जो है ये बात हमको जातक कथाओं से मिल रही है। सर, आपने जातक कथाओं को लेकर पीएचडी भी किया है और बहुत सारी जातक कथाएं, मैं कहूँगी कि टिप्स पर हैं आपको मैक्सिमम सारी जातक कथाएं, आपने एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है। तो इन जातक कथाओं के माध्यम से आज का जो अगर एक सिनेरियो है इसको किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें या अनैतिकता की बात करें या जिस तरह से जो भी आज देश में चीज़ें घट रही हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत ही सरल तरीका है, भगवान ने अष्टांगिक मार्ग बता दिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये नहीं कहूँगा कि आप बोध बनकर चीवर धारण कर करके और अष्टांगिक मार्ग का पालन कर दें। ये मैनेजमेंट आपको ये बता रहा है, उसमें से आप प्रिंसिपल ये ले रहे हैं कि हमको सम्यक का निर्वाह करना है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं
तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं खाना है। यानी आपको अपने सम्यक का निर्वाह करना है। देखिए एज़ एन एक व्यक्ति के रूप में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, उस पे ये लागू होती है। अच्छा, अब बच्चे की खुराक है, वो ज़ाहिर है वो कम होगी, दूसरे ढंग की होगी। जो बुजुर्ग है उसकी खुराक दूसरे ढंग की होगी। तो उसको अपने सम्यक का पता करना है। पता जिसको जितनी ज़रूरत है। अब पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगता है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। आप देखेंगे मुझे 2 रोटियों से कितना और 3 रोटियों से कितना, दोनों में क्या अंतर आया, है ना? और उसमें देखेंगे कि मुझे कौन-सा बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है। मसलन, है ना, अगर आप पढ़ाई के पहले आप 4 घंटा पढ़े, आप 5 घंटा पढ़े, आपने देखा कि भई 5 घंटे पढ़ने से मुझे जो है थकान ज़्यादा हो रही है, क्लास में मैं सो रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से उसको अपना रूटीन सेट कीजिए। तो ये सम्यक का जो निर्वाह है, ये आपके एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा प्राप्त होता है, उसका ज्ञान, है ना? सम्यक भगवान ने 8 चीज़ें बताई। अगर 8 में मान लीजिए, मैं समझता हूँ कि अगर हमारा देश, क्योंकि आपका प्रश्न वैसा था, अगर हमारा देश उस सम्यक के 4 बातें ही फॉलो कर ले तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। सम्यक वाचा, भाई ठीक बोलना, क्या बोलना, आप देख रहे हैं हमारे संसद से लेकर के हर आदमी अनाप-शनाप, कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। सम्यक वाचा का निर्वाह तो कोई करता ही नहीं है। माने नेता से लेकर के एक छोटा अभिनेता और एक बालक भी उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपकी वो धारा उसी तरह से बन गई। तो आज सम्यक वाचा को अगर हमारा देश अपना ले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। सम्यक दिट्ठी पे आइए, अगर आपकी दृष्टि सम्यक हो, तो आप बहुत सारी जो राग और द्वेष की चीज़ें, उससे आप बच जाते हैं। जैसे कि आपने बलात्कार वगैरह चीज़ें बताई। अब देखिए, छोटी-छोटी बातों पे लोगों का झगड़ना और गुस्सा होना वगैरह-वगैरह, ये सब आपकी मिसकंसेप्शन, क्योंकि आपका परसेप्शन सही है, आपकी दिट्ठी ठीक नहीं है। अगर आप दिट्ठी ठीक कर लें, सम्यक कर लें, तो बहुत सारी असुविधाओं से आप बच जाएँगे और लोगों को भी बचा पाएँगे। तो देश में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब इसको विदेशी जो हैं सिविक सेंस की तरह से नाम देते हैं कि भई आप दूसरों का ध्यान रखिए, है ना? तो चाहे उसी को अपना लें आप, है ना? और सरल भाषा में मैं कहूँ तो आपको बहुत आसानी से भगवान बुद्ध समझा रहे हैं कि आप अति मत करो भाई, अति मत करो। तुम अगर मान लो थोड़ा-सा स्कूल में लेट भी गए हो, 5 मिनट लेट, तो 50 मिनट लेट मत पहुँच जाओ। आप ऑफ़िस में जा रहे हैं, थोड़ा-सा लेट जा रहे हैं, ठीक है ना? आप कोताही कर रहे हैं, थोड़ा-सा थोड़ी-सी कोताही कर लें। लालच कर रहे हैं, थोड़ा-सा लालच कर लें, अति पे मत ले जाएँ, है ना? तो मैं अब समझता हूँ कि आज हमारे देश को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अति से बचिए। अतिवाद करके हम, जैसे मान लीजिए कट्टरपंथियों को कहते हैं, तो ये कट्टरपंथी तो आप धर्म के नाम पर कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा अतिवादियाँ हैं, इतनी ज़्यादा अतिवादिता है कि हम अब खुद को भी परेशान करते हैं, बीवी को भी परेशान करते हैं, बच्चों को भी परेशान करते हैं। ये तीसरी जो है, मान लीजिए आप सम्यक से रिलेट करते हैं, अपने सम्यक वाचा को, दिट्ठी को, विचारों को आप सम्यक रखिए, अपने जो है आजीविका को सम्यक रखिए। आजीविका अगर सम्यक हो जाती है तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ों के जो गलत धंधे आज हमारे, ड्रग्स और शराब और ये सब जो चीज़ें हमारे समाज में आ रही हैं, वो अच्छी आजीविका नहीं है। सम्यक आजीविका आप करेंगे तो जीवन में आपको बहुत ही सुकून प्राप्त होगा, है ना? अब हो सकता है आपको लाभ अधिक न मिल रहा हो, बहुत पैसे नहीं हमारे बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट आप देख रहे हैं कि सम्यक आजीविका का पालन नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में चले जा रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप 8 में से 4, अगर हमारा पूरा भारतवर्ष, मैं तो कहता हूँ कि शुरुआत 1 से ही करे, 1 से ही करे तो आप देखेंगे सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो जो प्रबंधन वाली बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल जीवन का प्रबंधन करना है, परिवार का प्रबंधन करना है, समाज का, हर जगह आप इस दृष्टिकोण को लेके चलें कि भाई हम अति नहीं करेंगे, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर चावला जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का काम किया। और देखिए, जिस तरह से खासकर जो
अष्टांगिक मार्ग है, उसके तहत सर ने जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाचन है, सम्यक आजीविका है, इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है, अगर आज के समय में वो इतना ही ले तो इस भारत देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक भाग दौड़ लगी हुई है और जो लोगों की तृष्णाएं हैं वो इतनी बढ़ गई है कि दूसरे व्यक्ति का अगर उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कत्ल भी करना पड़े तो वो बेहिचक उसका कत्ल कर देता है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब के साथ में आज हमारी चर्चा रही है वो किस तरह की रही, और इस तरह की और भी चर्चाओं के साथ में हम आपको आगे जोड़ना चाहेंगे। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।